Hi to all, welcome to our 3 days leads automation workshop. In this workshop, you learn lead generation and WhatsApp automation. Our 90% audience is Hindi audience, so I conduct this workshop in Hindi. तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ इस वर्कशॉप को शुरू करने से पहले कि इसमें ये नहीं होने वाला कि आपको कोई मोटिवेशन मिलेगा या कोई ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जिससे आप अपने उसमें काम कर सकेंगे। इसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी। मैं ये वर्कशॉप ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 मिनट की बनाकर इसमें छोड़ दूंगा। ये कुछ घंटों का कंटेंट होने वाला है, 3 दिन का मिलाकर कुछ घंटों का कंटेंट ये बनने वाला है। तो इस वर्कशॉप को इस तरीके से उसको वो हैंडल करना, इस तरीके से उसको देखना कि ताकि आप अपने फ्यूचर में इन चीज़ों को कर सकें और इसको इम्प्लीमेंट करके अपने फ्यूचर में इससे फ़ायदे ले सकें। ठीक है, तो 3 दिन की जो वर्कशॉप है हमारी, तो 3 दिन आपको हमारे साथ रहना है। ये मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ क्योंकि किसी टेक्निकल इशू की वजह से मैं इसको लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देने वाला हूँ। तो डे 1 में हम क्या सीखेंगे मैं आपको वो एक बार बता देता हूँ। हाँ, तो डे 1 में ये होने वाला है कि हम पहले कुछ बेसिक क्लियर कर लेंगे कि हमें चाहिए क्या लीड्स के लिए और व्हाट्सएप के ऑटोमेशन के लिए। डे 2 में और डे 3 में हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे। डे 1 में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको चाहिए क्या क्या, कैसे आपका बेस बनेगा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है मोटिवेशन और सेकंड होता है प्रैक्टिकल। मोटिवेशन में क्या होता है कि आप किसी का कंटेंट देखते हैं या आप अपने अपलाइंस का देखते हैं, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि ऐसे लोगों से बात कीजिए, ऐसे ये कीजिए, आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ऐसे लीड्स ला सकते हैं। तो वो जो कंटेंट होता है वो 8 से 10 मिनट का कंटेंट होकर ख़त्म हो जाता है और वो मोटिवेशन भी हमारी लाइफ में सिर्फ 1-2 दिन या 5 दिन रहता है कि हाँ, तब हमें किसी ने इस टॉपिक पे, लीड्स के टॉपिक पे किसी ने कुछ मोटिवेट किया था, तो हम 5 दिन 6 दिन कर रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल वे है वो आपकी डेली चलती हैं। अगर आप प्रैक्टिकल वे को डेली अपने आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो आपके लीड्स लाने में और इसको ऑटोमेट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी लीड्स डेली आएंगी, डेली आपकी सेल्स में कन्वर्ट होंगी, डेली आपके अप्लायंस वगैरह के लिए भी हैप्पीनेस होगी कि हाँ भी आपके वो हो रहे हैं। आप किसी भी बिज़नेस में हैं, आप चाहे MLM में हैं, एफिलिएट में हैं, आपका कोई अपना बिज़नेस है, तो ये एक ऑटोमेशन ऐसा मैं आपके सामने बना कर दूंगा जिससे आप अपने किसी भी बिज़नेस के लिए लीड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं होता कि आपको सिर्फ लीड को ही ऑटोमेट करना है, ज़रूरी ये होता है कि आपको अपनी सेल्स को भी ऑटोमेट करना है ताकि हमारे पास एक मंथली बढ़िया सेल्स आए, जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके। तो मैं आगे यही आपको बताने वाला हूँ कि उन चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। तो प्रैक्टिकल में क्या आता है, तो पहले तो आप अपने एक बार माइंड से अपने कंफर्म कर लीजिए कि आप सीरियस हैं इस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्राइस मैं लोगों से अगर लेना चाहूँ तो 2000 रुपये तक ले सकता हूँ 3 दिन के। ठीक है, वो क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ वो मैंने सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा आगे पे कर रखा है लोगों को। ठीक है, बड़े बड़े लोगों से इसको सीख रखा है, इंडिया से भी नहीं, बाहर के लोगों से भी ज़्यादा सीख रखा है। ठीक है, इंडिया के बाहर से, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि जो चीज़ बाहर आ जाए वो इंडिया में 5 साल के बाद होती है। तो मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो बाहर इस टाइम ज़्यादा चल रही हैं, इंडिया में अभी नहीं चल रही लीड्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप सीरियस है तो मैं इस ट्रेनिंग को अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप अपना कॉपी पेन नोट करके इस चीज़ को अपना सारा नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या है कि 60 डेज़ अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, डेली आप इस चीज़ को करते हैं, तो आपका ये सारा सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई आदत हमने डालनी है, तो वैसे तो लोग कहते हैं कि 21 दिन में डालनी है, लेकिन अगर बिज़नेस में कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो 2 मंथ मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप प्रैक्टिकल वे में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट 60 डेज़ आपको एक ऑटोमेशन बिल्ड करना है, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। आज तो चलो हमारा ये नॉर्मल होगा, आपका बेस क्लियर होगा। सेकेंड एंड थर्ड डेज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली
वाली हैं। आप खुद मेरे को मैसेज करके बताएंगे कि सर आपने जो सिखाया ये कभी भी हमें नहीं सीखने के लिए मिला और ना ही ये चीज़ें किसी कोर्स में आपको सीखने को आज तक मिलेंगी। ठीक है, तो क्या है इसमें मैं आपको वो भी बता देता हूँ। डेडिकेशन का मैंने आपको बता दिया कि 60 डेज़ आपको डेली इसके ऊपर काम करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप काम करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे, लीड्स को ऑटोमेट भी कर पाएंगे। तो इसके क्या लेवल है मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने उससे बनाए हैं, अपने बिजनेस के लिए बनाए हैं, मैं सिर्फ वही बात कर रहूँगा, मैं कोई लिखी लिखाई बात नहीं करूँगा। जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेवल क्या है, लेवल में मैंने बनाया है सेल्स के अकॉर्डिंग। आप कितना काम करते हैं, मान लो कि आप 0 से 20,000 रुपये तक का कमाते हैं, या फिर ये फर्स्ट लेवल में आ जाता है। ठीक है, 20,000 से 50,000 कमाते हैं, 50,000 से 1 लाख कमाते हैं, 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का, 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो कि कोई 50,000 की उसमें है तो उसको वो फर्स्ट रो में कर ले और 50,000 इनकम बढ़ाते चले जाए, अपने ये 4 लेवल बना ले। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों लेवल्स में मान लो आपने कोई भी सेल्स करनी हो तो उसके लिए कितनी लीड्स चाहिए, कितने लोगों को आपको मैसेज करना पड़ेगा, क्या आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अभी ऑटोमेशन में क्या क्या आता है, ऑटोमेशन में ना बहुत सारे लोग, ऑटोमेशन डज नॉट मीन यू हैव नॉट टू डू वर्क। ऑटोमेशन का ये मिथ बना हुआ है कि अगर हमने ऑटोमेट कर लिया कुछ भी अपने बिजनेस को तो हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं होता। ऑटोमेशन का सिर्फ मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा हमने आसान कर लिया है अपने काम को। ठीक है, तो ऑटोमेशन का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि सर सब कुछ अपने आप होने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं होता। ये एक मिथ है। ठीक है, वट यू नीड फॉर ऑटोमेशन, आपको किस चीज़ की नीड है ऑटोमेट करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए बिजनेस कार्ड वेबसाइट। अब ये बिजनेस कार्ड वेबसाइट क्या होती है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, लीड्स विद रोहन के नाम से। ओके, तो ये एक बिजनेस कार्ड है, ये हमारा बिजनेस कार्ड है। इसमें हमारा लोगो आ गया। लोगो में आप चाहे लोगो लगा सकते हैं या अपनी कोई भी इमेजेस लगा सकते हैं। ठीक है, क्या काम है, मैं फाउंडर हूँ, लीड्स विद रोहन के नाम से हमारी ये रजिस्टर्ड है, तो मैं उसका फाउंडर हूँ। ठीक है, ये कॉल बटन आ गया। अगर मैं कोई पर्सन अपने मोबाइल से इसको वो करेगा तो यहाँ पे कॉल पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट कॉल लग जाएगी। व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप लग जाएगी। हमारा बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है ये उसकी डायरेक्शन है। मेल पे क्लिक करेगा तो वो अपनी मेल पे चला जाएगा। मेरी अनदर वेबसाइट है तो वेबसाइट्स पे क्लिक करेगा तो वहाँ चला जाएगा। अगर उस पर्सन ने यहाँ पे नहीं क्लिक करना है कहीं पर भी तो यहाँ से वो अपना नंबर्स और ईमेल आईडी और हमारा लोकेशन ले सकता है। ठीक है, मेरा ये कार्ड उसने किसी को भी भेजना है तो यहाँ पर मैं उस पर्सन का नंबर वो करेगा और शेयर ऑन व्हाट्सअप कर देगा। ठीक है, ये कार्ड सेव भी हो जाता है, शेयर भी हो जाता है, सीधा डायरेक्ट सेव टू कॉन्टैक्ट हो जाएगा। आपने किसी को भेजा, उसने सेव टू कॉन्टैक्ट किया, उसके अंदर वहाँ पे सेव्ड हो गया। यूट्यूब का लिंक आ जाता है इसमें, आपका इंस्टाग्राम का आ जाता है, टेलीग्राम का भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा QR कोड आ गया इसी विजिटिंग कार्ड का। किसी ने अपने इसको वो करना, स्कैन किया और उसके ऊपर वो विजिटिंग कार्ड हमारा ये खुल जाएगा। ठीक है, 2018 से मैं ऑफिशियली इसके ऊपर पूरे मतलब कि फुल टाइम इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वैसे 2015 से पार्ट टाइम कर रहा हूँ, 2018 से इसके ऊपर फुल टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, 21/8/2018 से। ओके, जब हमने ये कंपनी हमारी रजिस्टर करवाई थी। कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, यूटिल मार्का एंड कंपनी के नाम से, जिसके अंडर हम लीड्स विद रोहन का वर्क करते हैं। ओके, जैसे ये मैंने अभी आपको दिखाने के लिए एक सेल्स में वो लगा दी कि जैसे मैंने इसमें प्रोडक्ट लगा रखे हैं कैनवा प्रो। ठीक है, व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग का हमारा सॉफ्टवेयर है वो लगा रखा है। 5000 टेम्पलेट लगा रखे हैं, ई बुक्स लगा रखी है, कैनवा का रीजल का लगा रखा है। ठीक है, 4000 रील बंडल लगा रखा है, थीम लगा रखी है, चैट जीपीटी के लगा रखे हैं, AI रील्स लगा रखी है, पैन इंडिया डाटाबेस लगा रखा है, रेडीमेड लैंडिंग पेजेस लगा रखे हैं, ग्रुप्स लगा रखे हैं व्हाट्सएप के और फेसबुक के लगा रखे हैं, स्टॉक
मार्केट की इमेजेस, वो सॉरी स्टॉक मार्केट की ई बुक्स लगा रखी हैं, वर्डप्रेस के प्लगइन्स लगा रखे हैं, ये हमारे 9-in-1 बंडल है वो लगा रखे हैं हमने। तो इससे इसका क्या रहता है कि जब आप मेरी ये वेबसाइट खोलोगे तो अगर मान लो कि कोई भी यूज़र आया, वो यूज़र डायरेक्ट यहाँ से बाय कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एक वेबसाइट आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनेगी। ये बहुत ही आसान होती है, इसमें कोई भी झंझट वाला काम नहीं होता। ये आप नॉर्मली अपने हैंड से इसको बना सकते हो। जैसे मान लो कि कोई भी यूज़र आया, ठीक है, तो उसने यहाँ पे आकर या अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो इसका क्या होगा कि ये ऑर्डर मेरे पास चला जाएगा कि यूज़र्स को ये डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हो जाएगा और उसका मैसेज बन जाएगा। आप भी यहाँ पे क्लिक करके देखना, ये जो आइकन आ रहा है फ़ोन का, ये व्हाट्सएप का आइकन है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा और मेरी ही चैट वहाँ पे ओपन कर देगा, जिसमें वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपको 5000 कैनवा टेम्पलेट चाहिए, इतने रुपए का ऑर्डर है, आप ये करना चाहते हैं। तो वो मैसेज मुझे आएगा, मैं वहाँ पे अपना पेमेंट का वो लिंक भेजूँगा कस्टमर को और वो पे कर देगा कस्टमर मेरे को। तो ये रहता है उसमें। ठीक है, अब इसमें एक ऐसी वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, तो इस पर्पज़ से मैंने आपको ये दिखाई है। ओके, अब आगे मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो कि ये है रेडीमेड, ठीक है, कोई टेम्पलेट है या कुछ है। अगर मैंने ये 4000 रील बंडल किसी और ने लेनी है तो ये प्रोडक्ट ऐड कार्ड में हो गया, ये साइड में आ जाता है या मोबाइल में कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। तो कस्टमर क्या करेगा, यहाँ पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू करेगा और ये आपकी वो आ जाएगी। ठीक है, अब उसको क्या पे करना है, 99 रुपीज़। पेमेंट मेथड क्या है, QR कोड में वो यहाँ पे हमें पे करेगा। ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह फिल करेगा जो भी है, ठीक है, और उसको प्लेस कर देगा। ओके, तो वो ऑर्डर अपने आप मेरे पास चला जाएगा, अपने आप हमारे पास वहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा अपने इसी वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में। ठीक है, ऐसे मोस्टली क्या होता है कि लोग ऐसे बाय नहीं करते हैं, यहीं पर ही डायरेक्ट आपको मैसेज कर देते हैं, तो वहीं से बाय करते हैं। ओके, इसके बाद क्या रहता है हमारा, इसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको लीड्स कैसे कलेक्ट करनी है। मोस्टली लोग, मैंने आज भी मैं ये चीज़ देख रहा था कि हम जब या आपको कोई भी मैसेज आता है तो आप क्या करते हैं कि आपने एक टाइप का ना एक मैसेज बनाया होता है कि जैसे मान लो किसी ने हाय किया या हेलो किया, एक बढ़िया सा आपने मैसेज बना रखा होता है कि थैंक यू फॉर मैसेजिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप अपना नेम बताइए, सिटी बताइए, एज बताइए, ये चीज़ों का ना एक टेम्पलेट बनाकर आप का ऑटोमेट मैसेज आप भेज देते हैं। तो आपको ये कभी नहीं करना है। कोई भी पर्सन आपको बिना रीज़न के अपना नाम, सिटी, आपका अपना स्टेट, अपनी एज वगैरह कुछ नहीं बताने वाला। अगर वो भरकर भेजता भी है तो वो रॉन्ग भरकर भेजता है, आपको उसमें कुछ भी वो सही नहीं बताता है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आप लोगों से अपना देखो, लीड्स के लिए ना दो चीज़ें चाहिए होती हैं। लीड्स के लिए दो चीज़ें मेन चाहिए होती हैं। एक हो गया बंदे का फ़ोन नंबर जो व्हाट्सएप पे भी हो, एक होगी उसकी मेल आईडी। ठीक है, नेम आप उसका ट्रू कॉलर से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपकी अपने आप बन जाती हैं। तो क्यों यार फालतू का उससे पूछते हो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आपको कुछ भी नहीं ये चाहिए होता कि कहाँ पर वो रहता है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे आप एफिलिएट में हो, चाहे आप MLM में हो, तो आपका उस टाइम पे कोई पर्पस नहीं है कि वो आपका, मान लो कि मैं पंजाब में, अभी मैं पंजाब में रहता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऑनलाइन को कुछ बेचना है, मैंने मान लीजिए कि अपनी वेबसाइट पे ये बेचना है, ठीक है, तो यार मुझे उसमें क्या है कि मैं क्यों उससे पूछूं कि भाई आप कहाँ पे रहते हो। ठीक है, उसको इस चीज़ की नीड है, आपने उसको देना है, आप अपने पैसे लीजिए, उसको एक जेन्युइन प्रोडक्ट दीजिए। बस इतना रखना है आपने कि उसके साथ कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए कस्टमर के साथ। तो लीड्स कलेक्ट में दो ही चीज़ें आप उसमें शामिल कीजिए, बाकी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। अब वो नंबर, आप उनका नंबर मांगते हैं,
ठीक है। नंबर में भी अगर व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आ गया तो मतलब उसका नंबर आ गया आपके पास, तो सिर्फ आपका क्या रहने को रह गया, मेल रहेगी उसकी लेने को। तो वो मेल कैसे लेनी है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कैसे लेनी है। फॉलो अप थ्रू व्हाट्सअप, व्हाट्सअप के थ्रू फॉलो अप कैसे करना है, आपका बहुत ही रॉन्ग सिस्टम रहता है। मान लो कि आपके कस्टमर ने किसी ने क्वेरी की ऑनलाइन बिजनेस में, किसी भी टाइप के ऑनलाइन बिजनेस में, तो आपको कभी भी कस्टमर को डायरेक्ट फॉलो अप नहीं करना है। कस्टमर को अगर आप डायरेक्ट पूछोगे ना कि सर वो आपने इस प्रोडक्ट के लिए हमसे बात करी थी, तो आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो मोस्टली चांस होते हैं कि वो नहीं लेगा। आपको इनडायरेक्ट फॉलोअप करना है। तो ये इनडायरेक्ट फॉलोअप कैसे करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये मैंने आज इसीलिए इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हो कि आपको सीखना क्या क्या है। ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट आपने उसको क्या बेचना है। ये नहीं है कि आप अपनी कंपनी में आपका 5,000 रुपये का प्रोडक्ट है और आप उसको डायरेक्ट 5,000 का प्रोडक्ट उसको पिच कर दोगे या 10,000 का प्रोडक्ट पिच कर दोगे, वो आपसे कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। ट्रस्ट बिल्ड विद कस्टमर, क्योंकि उसका आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं है। जब तक उसका आपके साथ ट्रस्ट नहीं बिल्ड है तो वह आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेगा। मान लीजिए कि मैंने किसी को दिया व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसको मैंने 1 ईयर की सर्विस दी, ठीक है। अब उसको मैंने साथ में ये बता दिया कि यार ये मेरे पास ये और भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसने 1 महीना मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, अगर कोई दिक्कत आई उसने मेरे को मैसेज किया, मैंने अपने सर्विस टाइम पे उस चीज़ को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब उसके साथ क्या हो गया, कस्टमर के साथ मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। उसने मेरा पहले क्या लिया था, 1,000-2,000 रुपये का सॉफ्टवेयर लिया था। अगर उसको कोई चीज़ और चाहिए हो या मैं उसको ऐसी चीज़ पिच कर दूं कि जो उसको नीड है, ठीक है, तो वो 101% लेगा। उसको पता है कि मेरा पैसा वेस्ट नहीं होने वाला है। अब 6 जो आता है ऑटोमेशन में, ये बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि अपने उस पर ना मैसेज लगा कर रखते हैं कि आवर सपोर्ट टाइम इज़ 9 AM to 7 PM, या जितने टाइम वो वर्किंग करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपका जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए वो मिनिमम 2 से 3 घंटे का रहना चाहिए डेली, ठीक है। ये नहीं है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सपोर्ट दिए जाओ। तो कस्टमर का क्या रहता है कि कस्टमर तो आपको फिर मैसेज करता ही रहेगा, 9 बजे से लेकर 7 बजे तक कभी भी आपको मैसेज करता रहेगा। आपके जो अनदर काम है, आपका जो ऑटोमेशन है, आपने जो बिजनेस को आगे बिल्ड करना है, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। पहले जो मेरा भी सपोर्ट टाइम था वो मैंने 10 बजे से लेकर 7 बजे तक का रखा हुआ था, ठीक है। फिर हमने उसको हमने अपने जब हमारे यूज़र्स इंक्रीज़ हुए, ठीक है, जो जितने भी हमारे लोगों ने जो चीज़ें हमसे बाई करी उसके यूज़र्स इंक्रीज़ हुए। कोई कोर्सेज किसी ने बाई किया, किसी ने हमारा सॉफ्टवेयर बाई किया है, किसी ने डिजिटल प्रोडक्ट्स बाई किए है, किसी ने कुछ बाई किया है ना। तो हमारे ऐसे यूज़र्स जब बढ़ने लगे, जैसे मान लो थोड़े से यूज़र बढ़े, मेरे 500 यूज़र्स हो गए जब, तो मैंने एक पर्सन को हायर कर लिया, तो हमने सपोर्ट टाइम को कम कर दिया, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का कर दिया। जब हमारे नेक्स्ट 500 वो हुए, इंक्रीज़ हुए, तो हमने उसको 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कर दिया, एक और पर्सन को हायर कर लिया ताकि सपोर्ट टाइम कम हो और हम बाकी के काम अपने कर सकें। जब हमारे और 500-700 बढ़े कस्टमर्स, तो हमने एक और पर्सन को हायर करके 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का कर दिया, ठीक है। और बड़े 10 से 3 कर दिया, फिर और बड़े फिर 11 से 3 का कर दिया, फिर और बड़े 11 से 2 का कर दिया। अब ये है कि हमने एक प्रॉपर हमारी एक अपनी 15 लोगों की टीम, 15-16 लोगों की टीम बैठा रखी है कस्टमर सपोर्ट की। तो अब हमने 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का कर दिया कि एनीडेक्स वगैरह पे किसी को सपोर्ट चाहिए या कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो ये 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी टीम आपसे एनीडेक्स लेगी। और मैं खुद भी वहाँ पे बैठता हूँ 11 बजे से 1 बजे तक, मेरा कोई और काम नहीं होता, उस टीम के साथ ही बैठता हूँ, कॉल्स पिक करता हूँ लोगों की, साथ में कोई भी सोल्यूशन हो सारा, क्योंकि मेरा पहले सिखाने का काम है उनको। अगर मैं उनको 6 मंथ्स 1 ईयर उनको ट्रेन कर दूंगा
तो वो आगे आने वाले टाइम में मेरा ही बिजनेस अच्छे तरीके से संभालेंगे। तो अब मैंने 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का कर दिया टाइम। तो अब लोगों को पता है कि भाई अगर मान लो कि कोई भी सपोर्ट रोहन के साथ हमने लेनी है तो 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच बीच में ही उसको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टमर के माइंड में ये चीज़ बैठनी चाहिए। अगर आप सारा दिन उसको सपोर्ट देते रहोगे, सारा दिन करते रहोगे, तो यार अपने काम कभी भी नहीं कर सकते। अगर ये गलती मैंने पहले करी है, आपको ये गलती अपने बिजनेस में नहीं करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लीड्स जनरेशन का आपके साथ इसमें क्या रहता है, माइंडसेट क्या रहता है पर्सन का। हाउ टू कैलकुलेट लीड्स फॉर सेल्स, लीड्स को कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको ये सारा अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने 20,000 सेल करनी है, 50,000 सेल करनी है, 1 लाख सेल करनी है, 2 लाख रुपए सेल करनी है। ठीक है, कितनी सेल करनी है आपने, उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने अपना बना रखा है 5 लाख पर मंथ सेल का। ठीक है, और मेरे को 17,000 रुपये डेली अपनी सेल्स करनी होती है। ठीक है, तो ये मैंने अपना बना रखा है। ओके, अब मैं आपको 20,000 के हिसाब से यहाँ पे बना कर दे देता हूँ। अब इसमें क्या लिया हुआ है, नंबर ऑफ मैसेज। हमने व्हाट्सएप पे लोगों को व्हाट्सएप जो मार्केटिंग करनी है उस पर कितने मैसेज एक मंथ में भेजने हैं, 600 मैसेज भेजने हैं। 600 मैसेज का मैंने 15% लिया हुआ कि 600 में से मेरी 15% लीड्स कन्वर्ट होंगी। कितनी लीड्स होती हैं 600 की 15%, 90 लीड्स। ठीक है, और मैं उनको फर्स्ट प्रोडक्ट बहुत ही मिनिमम ट्रस्ट बिल्ड के लिए 49 रुपीज़ का बेचने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लिया जिसका मेरे मेन प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये ओनली ट्रस्ट बिल्ड के लिए है। ठीक है, 90 लोगों की लीड जो कन्वर्ट हुई, मतलब उनको मैंने 49 रुपीज़ का, 600 लोगों को मैंने इसका मैसेज भेजा 49 रुपीज़ का, उसमें से 90 लोगों ने मेरा ये परचेज कर लिया। ठीक है, पूरे उसमें मंथ में। ओके, इसकी सेल्स मेरी बनी 4,000। अब जो ये 90 लोग हैं इसका मैंने 12% लिया आफ्टर फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो 90 लोगों का 12% क्या आया, 10-11 लीड्स आई। ठीक है, तो उनको मैंने क्या किया, हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट हमने उसको पिच किया, वो किया 1,000 रुपये का प्रोडक्ट, तो उससे ये सेल्स आई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1499 लिखा है, 999 आना था। ठीक है, 1499 जो भी आपका वो है तो आप उसमें वो लिख सकते हैं। मान लो मैं 1499 ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरी ये 16,000 रुपये सेल्स आई यहाँ पे उसको सेकंड प्रोडक्ट पिच करने के बाद। अब जो ये है, ये लीड्स है। ठीक है, 11 लीड्स है, इसका भी मैंने 12% लिया, मान लो कि 1.2। अब जो ये मेरा थर्ड फाइनल प्रोडक्ट है वो है 5,000 रुपये का, मान लेते हैं, तो उससे ये सेल्स आई। तो ये टोटल सेल्स जो होगी वो 27,000 रुपये सेल्स होगी। ठीक है, और इसका मैंने क्या किया, अब इसका ये मैंने किया कि 30 से डिवाइड कर दिया सभी चीज़ों को। अब मेरे को डेली नंबर ऑफ मैसेज करने हैं 20 लोगों को, 3 लोगों को मैंने 49 रुपये का प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, और बीच में ये सारी चीज़ें चलती जाएंगी मेरी कि कितने कितने पॉइंट्स से। अब मेन इसमें क्या देखना होता है 30 दिन में कि आपको 902 रुपये की सेल करनी है, 903 रुपये की सेल डेली करनी है अगर आपने 27,000 रुपये कमाना है। अब इसको 20,000 के लिए हम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। 20,000 कमाने के लिए 550 वो कर देते हैं, लोगों को मैसेज भेजना है। ठीक है, तो ये आपका 24,000 यहाँ पे हो गया। ये जो शीट है ये भी मैं आपको दूंगा लास्ट में कि आप इसमें कैसे बना सकते हैं, इसमें प्रॉपर मैंने बताया हुआ है। एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ये मैंने 550 लोगों को पर मंथ का मैसेज भेजना है, तो इसकी मैंने 15% लिया है कि मेरा जो 49 रुपीज़ का प्रोडक्ट है वो 15% लोग लेंगे, मतलब कि 83 लोग लेंगे 550 के हिसाब से। 600 के हिसाब से यहाँ पे 90 आ रहा था, 550 के हिसाब से 82-83 आ रहा है। ठीक है, 49 लोग लेंगे, 4,042 रुपये की, 43 रुपये की यहाँ पे सेल्स होगी। जो ये अब फर्स्ट प्रोडक्ट लेने के बाद 49 लोग जो जिन्होंने ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ले लिया, इसका जो 12% रेशो निकलता है वो मेरा सेकंड प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, कितने लोग लेंगे, 10 लोग लेंगे। ठीक है,
तो ये 10 लोगों के हिसाब से 1500 की सेल्स 15,000 के करीब यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद ये 10 लोगों में से जो 12% मेरा निकला वो 2 के करीब निकला, तो 2 लोग मेरा 1.18 सॉरी। ठीक है, तो ये लोग लेंगे, ये एक प्राइस काउंट करने के लिए रहता है। तो 5,000 का प्रोडक्ट ये उसमें मेरा लेंगे, तो मेरी ये महीने की 24,000 की सेल होगी। अगर मैंने 24,000 के महीना कमाना है तो मैंने 827 लोगों को 827 रुपये डेली के कमाने हैं। तो ऐसे ही अगर 50,000, 1 लाख और 2 लाख प्लस का हमने बनाना हो तो वो ऐसे ही बनाया जा सकता है। मान लो कि हम 1200 ले लेते हैं, 1200 लोगों को अगर हमने महीने का मैसेज करना है तो हम 50,000 पे ये देखिए एंड ऑफ द आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2000 लेते हैं, $2400 लेकर देखते हैं एक बार। ठीक है, 2400 लेने के बाद हमारी 1 लाख की सेल आ जाएगी। और ये आपका जो है डेली का सिर्फ आपको 80 लोगों को वो करना है, मैसेज करना है 1 लाख की सेल के लिए। वो मैसेज किन लोगों को करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4500 रुपये लेते हैं तो आपकी ये 2 लाख रुपए की सेल आ गई। आप इस मेथड से आप अपना बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कि आप फर्स्ट प्रोडक्ट कितने का बेचना चाहते हैं, सेकंड प्रोडक्ट कितने का बेचना चाहते हैं, थर्ड प्रोडक्ट कितने का बेचना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ को बना सकते हैं। आगे फिर मैं क्लियर करूँगा आपको इस चीज़ के बारे में। आफ्टर कैलकुलेट स्टेप, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख की सेल चाहिए। अब 1 लाख की सेल्स हमारी आनी थी यहाँ पे 2500 लोगों को मैसेज करने पे। ठीक है, मान लो कि आपको 1 लाख की सेल्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू सेंड 100 मैसेज पर डे। ठीक है, यहाँ पे 84 आया तो मैं अप्रोक्स एक मान लेता हूँ कि आपको 100 मैसेज पर डे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके केस में अगर आप 100 मैसेज पर डे करेंगे तो आपकी सेल 1 लाख कन्वर्ट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें जो आपका मेन प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपका तीसरा या चौथा प्रोडक्ट जो आप कस्टमर को बेचें वो आपका मेन प्रोडक्ट होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप एक फनल बिल्ड करेंगे। फनल बिल्ड में हम अपना देखेंगे कि हमें पहला प्रोडक्ट किस प्राइस का बेचना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 9 रुपये से लेकर 199 का प्राइस रख रखा है। ठीक है, तो मैंने कितने का बेचा फर्स्ट प्रोडक्ट, 49 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, सेकंड प्रोडक्ट जो अपना लिख रखा है यहाँ पे 399 to 999। अब मैंने जो मेरा अपना सेकंड प्रोडक्ट था वो कितने का बेचा है हमने 1499 का। ठीक है, तो इसको आप 999 भी कर सकते हैं, अपना अपना रेंज रहता है। पहले मैं भी इसको कम उस पर बेचता था जब मुझे नहीं आती थी चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको उस हिसाब से कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपने एक स्लैब्स बनानी है कि आपका क्या प्रोडक्ट है। मान लो मेरा 10,000 रुपये का प्रोडक्ट है और मैं पहले 200 रुपये का सेकंड प्रोडक्ट बेचूं तो वो 10,000 तक कभी कस्टमर पहुंचेगा नहीं मेरा। ठीक है ना, तो थर्ड प्रोडक्ट की क्या रेंज होनी चाहिए, 1500 से लेकर 2400 रुपये तक की। तो मैंने यहाँ पे अपना थर्ड प्रोडक्ट का कॉलम नहीं बनाया है। आप इस मेथड में जो फॉर्मूलाज वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, आपको ये शीट मिल जाएगी। इसी हिसाब से आप समझ लेना कैसे फॉर्मूला लगे हैं, आप अपना थर्ड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचूंगा जो भी मेरा होगा। अगर मान लो 5,000 का प्रोडक्ट है, 7,000 का प्रोडक्ट है या 10,000 का प्रोडक्ट है तो मैं उसको ये फाइनल में मेन में अपना बेचूंगा। ठीक है, आपको चूज़ कैसे करना है फर्स्ट प्रोडक्ट, मैं अपना मेथड बता देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, ताकि आप उसको आसानी से चूज़ कर सको। तो फर्स्ट प्रोडक्ट में हमारा क्या आता है, जैसे मान लो कि रील्स बंडल आ गए हमारे। ठीक है, रील्स बंडल में क्या होता है कि 9 रुपये से लेकर 199 में रील्स बंडल आसानी से सेल हो जाते हैं। तो रील्स बंडल भी मैं सेल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ग्राफिक बंडल सेल करता हूँ।
उसके बाद मैं कोई भी अपना कोई कोर्स या वर्कशॉप वगैरह जो मेरे निश के अकॉर्डिंग है मैं उनको बनाकर वीडियो के फॉर्म में सेल कर देता हूँ कस्टमर को, ताकि उसको नॉलेज भी मिले, कोई उसको प्रोडक्ट है या ट्रस्ट बिल्ड के लिए ये चीज़ें ली जाती हैं। तो सेकंड प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, सेकंड प्रोडक्ट में मैं अपने निश के अकॉर्डिंग, मान लो कि मैंने पीछे एक कोर्स बना रखा था अपने निश के अकॉर्डिंग, मैंने वो अपना प्रॉपर उसको सेल किया है, ठीक है। तो वो आप अपने लीड्स के ऊपर, जैसे मैंने सेल किया, आपका जो भी अपना काम है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी, आप अकाउंटेंट हैं, आप MLM में हैं, आप एफिलिएट में हैं, आप किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, कुछ भी अगर अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो उसको कैसे करना है यार, उसी का ही तो कोर्स बनाकर आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से उसको सेल किया जा सकता है। व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर हम सेल करते हैं, ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट में। तो बहुत सारे लोगों को इसकी नीड रहती है तो वो लोग लेते ही लेते हैं। डाटाबेस होता है पैन इंडिया डाटाबेस, तो वो भी लोग लेते हैं। थर्ड प्रोडक्ट में मैं क्या बेच रहा हूँ, ऑल डिजिटल प्रोडक्ट विद रीसेल राइट। तो मैंने अपने 2 लाख रुपए लगाकर एक परचेज कर रखा है डिजिटल प्रोडक्ट का सारा सिस्टम, ठीक है। तो हमारे लिंक्स बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। तो वो फिर मैं आगे कुछ प्राइजेज में उसको सेल कर देता हूँ, जैसे 2500 रुपये 3000 रुपये में उसको हम सेल करते हैं, लोगों को रीसेल राइट के लिए देते हैं, क्योंकि हमने खुद वो बना रखा है सारा कुछ, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं हमने बना रखी वो हमने पैसे देकर परचेज कर रखी हैं लीगली सारी, ठीक है। फोर्थ मेरा हाई टिकट प्रोडक्ट होता है। अब जैसे मान लो मेरा मिनी DBM सिस्टम है, ठीक है, वो मेरा 4000 रुपये के करीब, 5000 के करीब हम उसको सेल करते हैं। 5000 उसका प्राइस है, ऑफर प्राइस में उसको 4000 रुपये में सेल करते हैं, ठीक है, मिनी DBM सिस्टम को। एक मेरा DBM सिस्टम है जिसको हम 8000 रुपये के उस पर सेल करते हैं, 10,000 उसका प्राइस है। एक हम अब लेकर आ रहे हैं, कमिंग सून है, प्रो DBM सिस्टम, जिसका हम 25,000 रुपीज़ के पास इसको वो रखेंगे, ठीक है। तो अब आपको किसी को भी अगर मान लो कि कुछ भी सेल करना है, हाउ टू सेल दिस प्रोडक्ट टू एनीवन। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें पैसा चाहिए बट हमें कुछ करना ना पड़े। बहुत सारे लोग यही रहते हैं कि सर पैसा तो चाहिए लेकिन हमें कुछ करना ना पड़े कभी भी। तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। आपको अगर मान लो कि सारा कुछ करना है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आगे मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको ये सारा काम करने के लिए एक कंप्लीट सेटअप बनाना पड़ेगा, जो मैं डे 2 एंड डे 3 में बताने जा रहा हूँ आपको, ओके। तो आपको अभी ओवरव्यू होना चाहिए कि आपको करना क्या क्या है। एक बार आप अपना नोट डाउन कर लोगे ना, जब जैसे मान लो कि इसको रिवाइज कर करके अगर आप नॉर्मल अपने कैलकुलेट से भी बनाओगे, यहाँ पे वीडियो जब आएगी इसको रिवाइज कर करके, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेट से भी बनाओगे, नंबर ऑफ मैसेज इतने, क्या प्रोडक्ट है, कितने का प्रोडक्ट है, कितने लोगों को बेचना है, खुद भी अगर कैलकुलेट करोगे ना तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आप इसको सीख गए एक बार तो आपका लीड्स का आधा काम तो यहाँ पे हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है। अभी तो आपको यही नहीं पता कि आपको कितने लोगों तक रीच करना है। आज तक आपको नहीं पता होगा कि आपको अगर मान लो सेल्स करनी है तो आपको कितने लोगों तक रीच करना है, ओके। यू नीड टू कंप्लीट सेटअप। आपको इस चीज़ का कंप्लीट सेटअप चाहिए जो सेकेंड और थर्ड डेज में मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। इसमें क्या क्या है, ठीक है। एक तो व्हाट्सअप बल्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हमसे परचेज भी कर रखा है 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, है ना, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे। और कुछ लोगों को मैंने ट्रायल के लिए भी दिया है, ठीक है, जो मैंने लास्ट वो आपको मैसेज किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें व्हाट्सअप बल्क मार्केटिंग में आप कैसे उसको इंस्टॉल करना है। जो इंस्टॉल व्हाट्सअप मार्केटिंग का ये सॉफ्टवेयर रहता है, ये PC और लैपटॉप के लिए ही रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो हम ये ट्रायल वर्जन जो है वो 99 रुपीज़ का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको ये 2 और प्रोडक्ट मिलेंगे, रील्स बंडल भी मिलेंगे और वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी मिलेंगे, जो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताने वाला हूँ। इसका प्राइस पहले 29 रुपीज़ ही मैंने रखा था, लेकिन आज से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है तो इसलिए मैंने ये 3 दिन के लिए जो व्हाट्सएप का बल्क मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है ये 99 रुपीज़ में मैं आपको आपके उसमें PC में इंस्टॉल हो जाएगा। आप फिर अपना वो कर सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है,
कैसे वो करना है। ठीक है, आई थिंक ये कोई छोटी वही अमाउंट है, मैं इसके लिए कोई और चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। ये तो हमारे की जो जनरेट होगी आपकी 3 दिन की, ये उसी का ही अमाउंट रहता है, इसमें मेरा कोई वो पैसे नहीं है। ठीक है ना, और ना ही मुझे नीड है। अगर आपको नहीं नीड है तो आप नहीं कर सकते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने लीजिए ही लीजिए। हाँ, लेकिन जो हमारा सेकंड डे और थर्ड डे होगा उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर का, और वो सॉफ्टवेयर ये है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे आपको मैसेज भेजना है, कैसे फाइल्स भेजनी है, कैसी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फोर्स नहीं है किसी को, अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, किसी के पास ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड है। बस आपको तो ये प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। ठीक है, ये 3 दिन का 99 रुपीज़ में ट्रायल मिलेगा, तो आप उसको ले सकते हैं। ये फ्री वेबसाइट, कैसे आपको एक फ्री वेबसाइट बनानी है, आपको क्या करना है कि गूगल साइट आपको वहाँ पे वो ओपन कर लेनी है अपनी गूगल में जाकर, वहाँ पर अपना किसी जीमेल से आप लॉगिन करके रखना, तो आप मतलब अपना रेडी रहना सेकंड डे और थर्ड डे के लिए। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। पहले तो आपका व्हाट्सअप बल्क मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बताऊँगा, ये गूगल साइट का बताऊँगा। थर्ड, पेमेंट गेटवे, इसके ऊपर है ना मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगा वीडियोज़ के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएंगी। वॉच एनी यूट्यूब वीडियो हाउ टू गेट कॉस्मो फीड पेमेंट गेटवे, क्योंकि जो अदर पेमेंट गेटवे हैं वो क्या कर रहे हैं आपसे, अभी अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको पेमेंट गेटवे नहीं देंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप किसी भी रेजर पे इंस्टामोजो से ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये कॉस्मो फीड से आप पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। वो आपसे कुछ परसेंटेज चार्जेस करेंगे, उनका जो ऑफिशियल रहता है वो रहता है 10% का, लेकिन जब आपकी सेल्स होने लग जाएंगी तो आप उनसे वो बात कर सकते हैं, उसको 5% करवा सकते हैं। मैंने भी 1-2 का उसमें करवाया है। ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर्स ने हमें पे किया था तो हमने उसका खुद ही करके दिया था। ओके, और मैनेज लीड्स का बताऊंगा कि आपको लीड्स कैसे मैनेज करनी है, प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करना है, किसी भी प्रोडक्ट को, अपनी लीड्स को। ठीक है, और जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी फील्ड को छोड़कर ये करेंगे सिर्फ उस कस्टमर को, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि सामने वाले को ट्रस्ट ही दिखाना होता है। ट्रस्ट अगर बिल्ड हो जाए तो आपका वो जो आप जिस भी बिज़नेस में काम कर रहे हैं आपका वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है कस्टमर। अगर कस्टमर के साथ ट्रस्ट नहीं रहता है तो वो आपका कुछ भी बाय नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कल आने वाले डेज में आप ये सीखने वाले हैं। जैसे मान लो कंप्लीट मैं आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग का सिखाऊंगा डे 2 में, फ्री वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, मैनेज लीड्स एंड प्रोडक्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैं आपको डे 2 में बताऊंगा। तो आपका ये पहले दिन का टास्क क्या है, हाउ मेनी प्रोडक्ट इन योर फनल, आपने ये लिखना है, मेरे को मैसेज करना है कि सर हम इतने प्रोडक्ट, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो मान लो 4th है, तो उससे पहले हम ये 3 प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है, वो बताने हैं। व्हाट इज़ योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट। फोर्थ तो चलो आपका फाइनल है, वो भी आप बताएंगे मुझे मैसेज करके कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। हाउ मैनी मैसेज सेंड, आपको कितने मैसेज सेंड करने हैं। आप इस मेथड से मुझे बताइए कि आपके डेली का कितना आया, आपको कितने मैसेज सेंड करने पड़ेंगे अपनी सेल्स के अकॉर्डिंग, अगर आपने कितनी सेल्स करनी है। तो जब आप ये मुझे बता देंगे तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं ये मार्केटिंग की आज इसको शूट करूँगा कि कैसे वो करनी है। ठीक है, तो ये आपको आने वाली चीज़ों में, ये आने वाली वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका टास्क है, इसको पूरा कीजिए। अगर आप टास्क नहीं पूरा कर सकते तो आप कभी भी ऑटोमेशन नहीं कर सकते। तो पहले ही इन चीज़ों को पूरा कर लेना तब, और साथ में इसको इंस्टॉल रखना व्हाट्सएप का बल्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर अपने पीसी लैपटॉप में, और ये विंडोज़ लैपटॉप में होगा, विंडोज सिस्टम में होगा। इसको इंस्टॉल करके अपना करके रखना और ये रेडी रखना सारा कुछ, ताकि मैं आपको बता दूं कि कैसे इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। ओके, तो कल मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।